हेलो दोस्तों, आप सभी का यम के स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी में खंड काव्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और काफी बच्चे इस खंड काव्य को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं कि सर खंड काव्य कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है। तो इसको बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि पेपर में पूछता है कि खंड काव्य का कभी किसी का जीवन परिचय, सॉरी, किसी का संक्षिप्त चरित्र चित्रण पूछ लेता है। कभी कोई सर्ग पूछ लेता है कि प्रथम सर्ग बताइए, द्वितीय सर्ग बताइए, तृतीय सर्ग। ज्यादातर तो अधिकतम अगर सर्ग पूछता है तो तृतीय, क्योंकि इसी में राजश्री का ज्यादा वर्णन दिया गया है द्वितीय और तृतीय में। तो अधिकतम ज्यादा पूछता है तो द्वितीय या तृतीय पूछता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें चलिए हम पढ़ते हैं कहानी के माध्यम से। जैसे थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन, ठीक है, थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार के लिए गए थे। वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। वे पिता के रोग का बहुत उपचार करवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती है। हर्ष के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे थे। हर्षवर्धन ने दूत के साथ अपने अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती है। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी और हर्ष के पिता की मृत्यु से पूर्व ही वे आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय बाद राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार को सुनकर छोटी बहन राजश्री तथा अग्रज यानी कि उनके बड़े भाई राजवर्धन की क्या दशा होगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमने जैसे हर्षवर्धन पे इन्वर्टेड कामा लगाया, ठीक है, यहाँ पर प्रभाकर वर्धन पे इन्वर्टेड कामा लगाया, यहाँ राजश्री पे, ठीक है, राजवर्धन पे लगाया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुख्य पात्र होते हैं या जो हमारी उसके कथा में होते हैं, जो भी मुख्य पात्र, उनको हम अच्छे से हाईलाइट दिखाने के लिए या अच्छे से उनको दिखा देते हैं कि हाँ, ताकि एग्जामिनर क्या करे, उसको आपके अक्षरों को देखे कि आप कहाँ कहाँ पे क्या किए हैं, कौन सी कहानी है। तो कहानी बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान है। देखिए, इसको चाहे तो मुंजबानी सुना सकते हैं हम कि थानेश्वर के, ठीक है, थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन शिकार के लिए गए थे और उन्हें वहीं पर अपने पिता के बीमार होने का समाचार मिलता है और वो तुरंत वहां से लौट आते हैं और वो अपने पिता की दवा यानी कि रोग जो हुई थी उसका उपचार करवाने के लिए बहुत से जगह गए, जहां पे उन्होंने क्या अंतिम क्या मिला उनको, असफल हो गए। और इस प्रकार, और उनके बड़े भाई जो अग्रज थे, ठीक है, राजवर्धन, वो कहाँ पे थे, उत्तरापथ के हुण राजों से उनका क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो लास्ट में उनके पिता की हालत खराब होती ही चली जा रही थी। तो उनके बीच उनकी माता ने देखा कि अपने पति की बुरी हालत को देखकर वो भी आत्महत्या के लिए तैयार हो जाती है और पति के मरने से पहले ही वो क्या कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। और उसके बाद राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। और जब यह सब, इस घटना के बाद जब हर्षवर्धन अपने पिता के अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे, तभी उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ और वो चिंतित मन से राजमहल में आए और चिंता यह करते थे कि यह समाचार सुनकर हमारी छोटी बहन राजश्री और बड़े भाई
अनुज यानी सॉरी बड़े भाई राज प्रभाकर पर क्या राजवर्धन पर क्या बीती होगी। ठीक है, क्या दशा होगी या क्या बीतेगी। तो इस प्रकार हम कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार आप लोग पढ़िए, उसके बाद रिवीजन करते चलिए। तो जिंदगी में संघर्ष जो है उसको जारी रखिए, तो मंजिल एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। चलिए हम दूसरे सर अगले वीडियो में पढ़ते हैं।